इतिहास गवाह है कि एक विजेता होता है जो युद्ध में लड़ता है और सभी चुनौतियों को पार करते हुए, सभी बाधाओं को धत्ता बताते हुए अंततः विजेता बनता है और वही ताज का हकदार होता है। बिहार की राजनीति को देखें तो बिहार की राजनीतिक मैदान किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं है। बीते बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बाद हमने देखा कि किस प्रकार से जदयू महज 43 सीटों पर आकर के सिमट गई, जिसके बाद जदयू के ही सहयोगी, हम बात कर रहे हैं एनडीए के और घटक दल, इसे अपनी बढ़त मान रहे थे। खासकर बिहार में बीजेपी इस घटना को, इस राजनीतिक घटना को अपने एक बड़े बढ़त के रूप में देख रही थी, जिसके बाद बीजेपी ने ये भी सोचना शुरू कर दिया था कि अब बिहार में सब कुछ रिमोट कंट्रोल से होगा, बटन दबाए और काम फिनिश। लेकिन हमने ये भी देखा कि समय के साथ साथ बिहार की राजनीति में बदलाव आए हैं। बदलाव किस प्रकार से? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनके नाम में ही नीति है और बिहार के राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक चाणक्य के नाम से प्रचलित हैं, उन्होंने समय समय पर बीजेपी के मंसूबों को मात देने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ी है। अब देखें तो बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व हो या बिहार की टीम, तो बीजेपी एक मूल मंत्र के साथ चलती है, वह है कि किस प्रकार से धार्मिक चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ी जाए। यानी कि बीजेपी की नीति में धार्मिक बातें कहीं ना कहीं संलग्न होती है और हमने देखा कि किस प्रकार से हिंदू बाद का जो है एक मुद्दा हो या फिर राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, जिसको बीजेपी ने चाहे केंद्रीय स्तर पर हो या फिर राज्य के स्तर पर हो, अत्यधिक भुनाया और इसका परिणाम भी कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलता हुआ दिखा। इसका सार्थक परिणाम भी मिला, बीजेपी सफल भी हुई। इसी क्रम में हमने देखा कि बिहार के संदर्भ में कई ऐसे दिग्गज नेता हुए जो अपनी छवि के कारण, अपने बयानों के कारण अक्सर चर्चा में रहते हैं। ऐसे में आप गिरिराज सिंह का नाम नहीं भूल सकते हैं। गिरिराज सिंह अक्सर जो है अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहते हैं। तो ऐसे में हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से बीजेपी बिहार सहित केंद्रीय स्तर पर यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर कैसे धार्मिक मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ती रही है। ऐसे में इस वक्त जो है, इस दौर में चर्चा जो धर्मांतरण कानून को लेकर के चल रहा है। ऐसे में हमने देखा कि बिहार में बीजेपी के कदावर नेता गिरिराज सिंह के साथ साथ कई ऐसे और नेता हुए जिन्होंने धर्मांतरण कानून लागू करने की मांग बिहार के संदर्भ में की। लेकिन इसके बाद हमने ये देखा कि नीतीश कुमार जी, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सिरे से इस बात को खारिज कर दिया। यानी कि जिस पॉइंट को लेकर के आगे बढ़ना चाह रही थी बीजेपी और चाह रही थी कि वे गोल कर लेगी, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने इससे पहले ही उस बॉल को छीन लिया है। और नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा है कि बिहार में धर्मांतरण से संबंधित जो कानून है उसे लागू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिहार में कहीं भी धार्मिक स्तर पर कोई भेदभाव नहीं है, ऐसा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बिहार में ऐसा कोई विवाद नहीं है, यहाँ शांति है और ऐसे किसी कानून की ज़रूरत नहीं है। यहाँ समझने की बात यह है कि एक और जहां बीजेपी इस मुद्दे को, यानी कि धर्मांतरण विरोधी कानून वाले मुद्दे को लेकर के भुनाना चाह रही थी, गोल करना चाह रही थी, इससे ठीक पहले नीतीश कुमार जी ने एक बड़ा दांव खेल दिया है और उन्होंने एक लाइन में ही स्पष्ट कर दिया है कि बिहार का जो भविष्य आने वाले समय में क्या होगा। यानी कि बीजेपी का धर्म को लेकर के जो तैयारी था, बिहार में जिस मुद्दे को वो भुनाना चाह रही थी, बीजेपी तैयारी में जुटी हुई थी, उसे नीतीश कुमार जी के एक बयान ने सिरे से खारिज कर दिया है, सारे प्लान पर पानी फेर दिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इसका कितना असर पड़ता है बिहार की राजनीति पर और ख़ासकर एनडीए गठबंधन के स्वास्थ्य पर।